एक गांव के अंदर बहुत अत्याचार बढ़ जाते हैं। मतलब जो ताकतवर लोग होते हैं ना, वो गरीबों पे मारते हैं, पीटते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बचपन से उसके पिता को पीटते हैं कुछ गुंडे। तो वो ये सोचता है कि मैं इस गुंडागर्दी को खत्म करूंगा। तो वो एक टेक्नोलॉजी होती है चाइना की, वो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे तोड़ते हैं वो, कराटे और है, कोफो। तो वो कोफो सीखने के लिए अपने एक महान जो गुरु था उसके पास चला गया। उसने पूछा गुरु ने, भाई क्यों सीखना चाहता, उसने बताया। बोला ठीक है। तो उसने रख लिया। पहले दिन कुछ भी नहीं बताया, वो दिन भर वहीं घूमता रहा। दूसरे दिन वो फिर गया, फिर कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन फिर गया, फिर कुछ नहीं बताया। एक सप्ताह हो गया, एक सप्ताह तक उसको कुछ नहीं बताया, बस खाली रखा, है ना। फिर एक सप्ताह के बाद उसके गुरु ने बुलाया उसको कि एक काम कर, ये जो तालाब भरा है इसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, बाल्टी तुझे लेनी नहीं है, तुझे पानी डालना है ऐसे। उससे वो 2 महीने तक पानी डलवाता रहा, कभी इधर पानी कभी उधर पानी, है ना। तो उसका पूरा कोर्स इसी तरीके से कभी कुछ करवा के, और उसको बोला कि अब तेरा काम हो गया, तू जा। तो वो इतने बड़े व्यक्ति को कुछ कह नहीं पाया, गुस्से में वहां से चल पड़ा कि मैं आया किस काम से था और इसने मुझसे करवा क्या लिया, है ना। तो जाके उसके दोस्त आए, बोले वो सब जो बेचारे गरीब थे सब उससे सोच रहे थे मसीहा है, ये आएगा हमें बचाएगा। तो वो जैसे ही गया तो सारे बोले आ गया, अरे आ गया है। नायक आ गया। आते ही उसने बोला अरे क्या हुआ। तो सामने तकत रखा था, उसने गुस्सा आकर उस पर हाथ मारा। बोला कुछ नहीं हुआ। वो हाथ मारते ही तकत टूट गया। तो जहां वो अपने गुरु के लिए सोच रहा था कि मेरे गुरु ने कुछ नहीं करवाया, उसे एहसास हुआ कि गुरु जब देने पे आता है तो लेने वाले को पता भी नहीं चलता है कि वो कब दे देता है। तो ये इस कहानी में मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड किया है। ये मैंने सुनी थी, मैं हर चीज में एडिशन करता हूँ। ये कहानी मेरे को, ये पहले 6-7 दिन जो खाली रखे ना, ये उस कहानी में नहीं था, ये मैंने ऐड किया। क्योंकि ये उसने क्यों किया, क्योंकि गुरु ने उसका पेशेंस चेक किया कि ये पेशेंस वाला है भी या नहीं। दुनिया की जितनी भी लड़ाइयां होती है ना, वो लठों से नहीं लड़ी जाती है, वो सबसे पहले धैर्य से लड़ी जाती है। जब हम कॉलेज में लड़ते थे ना, तो ग्रुप बनते थे। हमारा गांव ये राजपूतों का गांव है, एक इनका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप था। फिर आगे क्रॉस करके पालडी का ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो लड़ाइयां होती थी तो गांव में रोक के मारते थे उन पालडी वालों को, मतलब सब चलता था। बाद में उनका कॉलेज जो है ना दादरी शिफ्ट हो गया, तो उनसे लड़ाई खत्म हो गई। इधर नांगल सरोई का गैंग था, उसमें एक टाइगर था, एक करके बंदा था, और 2-3 थे। तो मेरे को ये शौक चढ़ गया ऐसे ही, मतलब गुंडागर्दी का शौक चढ़ गया, टसन आ गया जीवन में, कभी भी आ जाता है। तो हमने लड़ना शुरू किया, बहुत बार पिटा। मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं लड़ता था मेरे सारे भाग जाते थे। 2-4 बच्चे और थे, एक कुम्हारों का लड़का था। ऐसे कहते हैं ना क्षत्रिय ज्यादा ताकतवर, ऐसा कुछ नहीं है, सब समान है। एक कुम्हारों का लड़का था, एक SC ST का लड़का था। वो डटते थे, एक राजपूतों का, हम 4 लोग डटते थे। हम मेरा एक ही टारगेट था, पहले पिटना है खूब। मैं कभी नहीं भागा, मतलब किसी भी सूरत में भागा नहीं, पिटता रहा पिटता रहा। उन्होंने मेरे को खूब पीटा। लास्ट में एक दिन मुझे अकेला मिल गया। वो आते थे ग्रुप में। अब हमारे लोग ऐसे थे, हम यहाँ गांव में आके उनके कहते लो चूड़ियां पहन लो, सड़ो भागे। तो एक सबसे खतरनाक लड़ाई हुई थी, उसमें क्या था, उन्होंने पानी का वो बर्फ फोड़ने का एक छुरा होता है ना, वो छुरे से मारने लग रहे थे। तो वो छुरा मेरे कान की तरफ से गया। तो उस छुरे को देख के सब भाग गए, और मैं उस समय भी डटा रहा, उसका हाथ पकड़ के पिटा खूब। मैं ऐसे कर लेता था, घर वालों को पता भी नहीं लगता था पिट के आया है, अंदर इधर ठीक है, मुंह बचाता था भाई, मुंह साफ साफ दिखेगा। तो एक दिन वो मुझे अकेला मिल गया, जो उसको लीड करता था। वो भागने लगा भयंकर भरे कॉलेज में। जब वो भागा ना, उसी दिन मैं जीत गया था, क्योंकि वो अकेला था, पूरे कॉलेज में उसकी थू थू हो गई, वो भाग गया। और वो मेरे से इतना भय खाया अकेले से कि एक दिन बस स्टैंड पे अकेला बैठा था, वो 50 आए थे, और मेरे सामने आके बोला भाई देख ये लड़ाई बंद कर दे, तू साले मेरे को सपनों में दिखता है, तेरे को खूब मार लिया मैंने। तो जब इंसान अपना भय खत्म कर लेता है ना, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, है ना। तो वो खैर, वो सब चीजें गलत थी उस समय, जीवन में सब चीजों का ज्ञान नहीं था। लेकिन वो भी एक आनंद का ही विषय। अब उस समय को याद करते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है, कोई टेंशन नहीं होती थी, है ना। कॉलेज से जाते थे, फिर वापस आके फिर वापस बस में बैठ के कॉलेज चले जाते थे, है ना। तो वो समय था। तो इसका भी एक सार है, इसका सार है जुनून। मेरे सुजुकी मोटरसाइकिल में मेरे गुरुजी हैं, अरुण शर्मा, है ना। वो मुझे एक ही बात कहते थे कि इफ यू हैव विल पावर
नो स्किल पावर रिक्वायर्ड, कुछ नहीं चाहिए अगर आपके पास विल हो। मैंने जिंदगी में जब भी जो प्रोफाइल कंपनी में देखी है, उस प्रोफाइल को मैंने कभी नहीं देखा था। मतलब जब मैंने इनिशियल नौकरी शुरू करी तो उस समय हमारी क्या आर्थिक स्थिति थी, मेरे दादाजी की पेंशन आती थी, पिताजी की कोई इनकम नहीं थी। तो जब दादाजी खत्म हुए तो जैसे चाची ताई आई तो उनको मरने का दुख नहीं था, वो हमारे पास रहते तो हमें दुख होता था। वो आपस में बैठ के बात कर रही थी कि अब गजिया को पता चलेगा रोटी कैसे खाई जाती है। मेरे दिमाग में बात खटक गई, मैं बीकॉम सेकंड ईयर में था उस समय। मैंने कहा भैया 4,000 तो मुझे कमाने हैं। तो उसी समय से मैं वैसे तो +2 से ही काम शुरू कर दिया था, बर्फ बेचना ये सब, तब मजदूरी करना, सब चीजें करके मेलों में गोलगप्पे बना दिए, वो पकोड़े बना दिए, सब करके मैं मैनेज करता था। तो उसी समय से मेरे को ना एक जुनून रहा हर चीज का। तो जैसे मैंने जब पहली नौकरी में गया तो उस समय फ्रेशर था। तो मनोज प्रभु एंड एसोसिएट है इस पे राधी चौक के पास। तो कॉमर्स की लाइन में जब नौकरी होती है ना तो उसको एक्सपीरियंस चाहिए। तो वहां पे सीए की वैकेंसी थी और मैं बीकॉम था। मैंने फर्जी रिज्यूम बनाया और बना के मैं इंटरव्यू देने चला गया। सीए मतलब इसका टॉप क्वालिफिकेशन है कॉमर्स बैकग्राउंड में। तो मैंने इंटरव्यू दिया और मैं पास हो गया। अब मेरे अंदर ये भय कि साला कल डिग्री मांगेगा, अब क्या करेगा। मैं शाम तक 7 बजे तक सी ऑफिस लेट तक बाहर बैठा रहा। तो वो जैसे बाहर निकला मैंने उसको हाथ पकड़ लिया। मतलब ज्यादा मैनर्स तो थे नहीं, हरियाणवी लोग हैं। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा सर कुछ कहना है बता। मैंने कहा सर मैं सीए नहीं हूँ। मैंने आपको इंटरव्यू देने के लिए उसने बोला था, कंसल्टेंट्स ने 100 रुपए लेते थे कि इंटरव्यू करवाने का, 100 रुपए उसने लिए। बोला भाई सीए की है, मेरे को कोई वैकेंसी मिल नहीं रही थी, मैं आ गया। तो उसने बोला तू सीए ही है, जब तूने पास कर लिया तो तू सीए ही है। तो मैं उसके पास गया, उसके पास मैंने 10 से 15 दिन नौकरी करी, सिर्फ 10 से 15 दिन। क्योंकि मैंने वो जो काम कर रहे थे 10-15 दिन में सीख लिया। और मैंने वहां से बिना बताए उसको मैं छोड़ के आया, दूसरी में चला गया। मैंने 1.5 साल में 15 नौकरियां बदली और पूरे फाइनेंस में जो था मैंने छोड़ के आ गया। फिर मेरे को सुजुकी मोटरसाइकिल में नौकरी मिली। तो वहां पे मैंने रियलाइज किया कि वहां पे गया कि यार तू सबको ऐसे ही, मैं पहले तो ऐसे ही 15 दिन में छोड़ देता था। फिर ये करता था कि महीने की सैलरी 8 को आती, फिर पैसे नहीं देते 15 दिन के। 8 को सैलरी ली और 9 को रिजाइन डालता था, जी मैं नहीं आऊंगा, नहीं तो वो पैसे रोक लेते थे। तो सुजुकी में जब मैं गया तो मैंने रियलाइज किया यार उस आदमी की वजह से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। 15 दिन जो है ना उसने काम दिया मुझे, सच मतलब सीए नहीं भी था। तो मैंने पहली बार उस बंदे को काम दिलाया सुजुकी में। ये 15 सीए सीबी बनते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में। तब जब मैंने उसको काम दिलाया बुलाया तो मुझे देखते ही पहचान गया। मैंने कहा सर माफ करना 15 दिन में आ गया था, लेकिन आपका कर्ज उतार रहा हूँ, ये काम आपको करना है। तो कहने का मतलब है अगर पूरी इच्छा से विल पावर से जब करोगे ना, जब सुजुकी में गया तो वहां पर कभी इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटी में काम नहीं किया था, देखा भी नहीं था मैंने। और वहां की जो प्रोफाइल थी बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन मैंने 12-12 मतलब कंपनी का मैंने 25 लाख रुपए रिकवर कर दिया। 8 साल से कंपनी की रिकंसिलेशन नहीं हुई थी। तो जो मेरा जापानी था उसका नाम था यकोका। वो मुझे रात को, मतलब जापानी लोगों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब भारत का मूल डीएनए जापानियों में है। वो इतने बड़े पद पे होने के बाद भी बस नहीं होती थी, वो मुझे पहले ड्रॉप करता था मेरे घर पे, फिर अपने होटल पे जाता था। उनके होटल में रूम होते थे। तो जब मैंने रिजाइन दिया, सबसे ज्यादा काम सुजुकी में किया। 2008 में 13 फरवरी को ज्वाइन किया था और 20 अक्टूबर 2009 को मैं वहां से एग्जिट हो गया। तो मेरा हाथ जापानी ने पकड़ लिया था, डोंट गो। मैंने कहा आई नीड मनी सर, जो कांट पे मी है ना। तो वहां पे मुझे 13,000 मिल रहे थे, होंडा में मुझे 26,000 मिल गए। तो होंडा में भी ऐसी, होंडा का एक बड़ा ओपन कल्चर है। वहां पे बीए बीकॉम सीए कुछ नहीं देखते, जिसमें जितनी क्वालिफिकेशन है जितनी नॉलेज है। तो वहां पे फिर जो है सारी चीजें, फिर बॉस भी ऐसे ही मिल गए हमारे जैसे पियक्कड़ है, रोज शाम को उसके साथ पैक मार लिया, ऐसा कल्चर था हमारा, है ना। तो विल पावर का बहुत बड़ा खेल है। होंडा में एक वो चलता है काइजन करके, इम्प्रूवमेंट जैपनीज कंपनी में सब में मिलेगा। इम्प्रूवमेंट होते हैं उसकी पूरी यूनिट में, जो सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट आइडिया देता है उनको वो घुमाते हैं, फर्स्ट प्राइज देते हैं, ट्रैवल करने के लिए थाईलैंड भेजते हैं मौज मस्ती के लिए, है ना। तो मैं उसमें अकेला बंदा हूँ कि मैंने इतने काइजन किए, पूरी कंपनी में किसी डिवीजन नहीं किए होंगे। मेरे डिवीजन में 100 बंदे थे, मेरे काइजन एक तरफ होते थे और 99 के एक तरफ होते थे। तो हर चीज में सुधार की वो आपकी, मतलब प्रैक्टिस में आ जाता है। इम्प्रूवमेंट करने लगते हो हर चीज में, आपको परफेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जीवन में जो
हमें चाहिए, होंडा के बाद जो है ना इस फील्ड में आ गए, परमात्मा ने इधर भेज दिया। तो यहाँ भी बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें करनी है, आपको संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। हर समय आपको ये लगना चाहिए कि इसमें और सुधार की जरूरत है, और सुधार की जरूरत है, और बिल्कुल ओपन माइंड होना चाहिए। छोटे से बच्चे का भी सुझाव लेना चाहिए। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे 2-2 साल के बच्चों से सीखा है। जैसे मैंने एक पुदीने का उदाहरण मैंने कई बार दिया है ना, कि मैं पुदीना अलग अलग बोता था, कभी नहीं लगता था। तो एक 4 साल का बच्चा था, बोला गुरुजी आपको कुछ नहीं पता, आप इसको एक साथ बो, देखो लगेगा। और लग गया। तो हम सीखते हैं, जीवों से भी सीखते हैं, पेड़ों से भी। अगर स्थायित्व सीखना है, संतुलन सीखना है, तो पेड़ सिखा रहे हैं। प्रेम सीखना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके अंदर विल पावर है और आप अपनी आत्मा के साथ हो, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप मेरे से लाख गुना ज्यादा कर सकते हो। आप सबके अंदर पोटेंशियल पावर है। इतना इसलिए मैंने समझाया कि आप में से कोई व्यक्ति हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। समझ रहे हो? जैसे समय से है, इसके अंदर बता, इतनी क्षमता होने के बाद, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होने के बाद, जीवन में समय होने के बाद, ये मतलब हौसला ही नहीं ले पा रही है, डिसीजन नहीं ले पा रही है ना? तो डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत जरूरी है इंसान को। इन चीजों को छोड़ दो, गलत सही, सफलता विफलता, ये सब आनी जानी चीजें हैं। जो करेगा वही तो सफल विफल होगा, जो नहीं करेगा वो सफल विफल कैसे होगा? तो करने वाला ही आगे बढ़ता है, बस अपना मूल्यांकन करते रहें। ठीक है।